अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। द कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, ठीक है, एंड दोज वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। जाइलम एंड फ्लोएम कंस्टिट्यूट द कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो सब डिवाइडेड है जाइलम एंड फ्लोएम में। जाइलम फंक्शन एज अ कंडक्टिव टिश्यू। जाइलम का फंक्शन है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम रूट टू द स्टेम ऑफ लीफ, रूट से स्टेम की और लीव्स की तरफ। और इसका जो दूसरा फंक्शन है इसमें बताया गया है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट पार्ट को। और ये जो जाइलम है वो फर्दर डिवाइडेड है 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स में, जिसमें बोला गया है ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम फाइबर, सेलम पेरेन्काइमा। जो हमारा जिम्नोस्पर्म है उसमें वेसल्स नहीं होती जाइलम में, ठीक है। ये एक स्पेशल बात थी जिसे आपको याद रखना है, खासकर कभी नहीं भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। द जाइलम आर इलोंगेटेड, ट्रैकेट्स आर इलोंगेटेड ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर ट्रैकेट्स है। देखो ट्रैकेट और ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर में ट्रैकेट टी सेम हो रहा है ना, तो अगर कोई स्ट्रक्चर पूछ ले तो ये याद रखना कि ट्रैकेट्स का स्ट्रक्चर जो है ट्यूब लाइक है। और जो इनकी सेल वॉल है वो भी लिग्निन की बनी है। टेपरिंग एंड है, ये भी डेड है, इनमें भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा। इन फ्लावरिंग प्लांट्स ट्रैकेट्स एंड वेसल्स आर मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट। जो फ्लावरिंग प्लांट हैं, जो वाटर ट्रांसपोर्ट का मेन काम है, ये यही ट्रैकेट्स और वेसल्स करते हैं, तो ये याद रखना। वेसल्स आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर। वेसल्स जो है, अच्छा तुमने कभी ये सुना है ग्लास वेसल? ये काफ़ी कॉमन चीज़ है। तो ग्लास वेसल, ग्लास को देखा है, उसकी शेप कैसी होती है? सिलेंड्रिकल लाइक होती है। तो क्या आप तुम उससे याद रख सकते हो कि वेसल्स का शेप कैसा होता है? वेसल्स का शेप सिलेंड्रिकल ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि बहुत सारी सेल्स से बना होता है, कोई नई बात नहीं है इसमें। ईच विथ लिग्निन वॉल एंड लार्ज सेंट्रल कैविटी। वेसल्स में भी लिग्निन की सेल वॉल होती है। वेसल्स में भी डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। डिवॉइड का मतलब होता है लैक, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। जहाँ तुम्हें लिग्निन दिख जाए, सेल वॉल लिग्निन से बनी है, वहाँ पे तुम याद रखना कि प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं हो सकता वहाँ पे, क्योंकि लिग्निन की वजह से सेल वॉल डेड होती है और डेड में प्रोटोप्लाज्म नहीं प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि ये प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग का मेनली फंक्शन है, मतलब लिविंग मेजॉरिटी में पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म। कभी ये डेड चीज़ों में प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जा सकता, ठीक है। Vessel membrane are connected through perforation of their common walls. जो वेसल मेम्बर है वो परफोरेशन से कनेक्टेड होती है कॉमन वॉल्स में। द प्रेजेंस ऑफ वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक स्पीशीज ऑफ एंजियोस्पर्म। वेसल्स की प्रेजेंस एंजियोस्पर्म में, जहाँ वेसल्स प्रेजेंट होंगे तो तुम समझ जाना वो एंजियोस्पर्म है। जाइलम फाइबर है थिक सेल वॉल, जहाँ थिक है सेंट्रल ल्यूमेन्स। अब ये तुम याद रखो, ट्रैकेट्स हो चाहे वेसल हो चाहे जाइलम फाइबर हो, वो सब सेल वॉल जो है उनकी लिग्निन से बनी है, ये सब डेड है। जो एक जीता जाता सेल है उसमें वो है जाइलम पेरेन्काइमा। ये सेप्टेट और एसेप्टेट हो सकता है, ये चॉइस है, इसमें सेप्टा प्रेजेंट हो सकता है या एसेप्टेट भी हो सकता है। ये जो है ये एक लौता लिविंग सेल है जाइलम में। इसकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी हुई है, ये खास तौर से याद रखना है, इसकी सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी हुई है। और ये स्टोरेज के ये फंक्शन तो हम सेल्यूलोज के पहले ही देख चुके हैं ना, फोटोसिंथेसिस, सिक्रेशन, स्टोरेज। तो क्या अब ये देखने की ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना क्लियर है। स्टोर फूड करता है, स्टार्च और फूड को, सब्सटेंस लाइक टेनिन्स। अब ये बताया गया है दिस स्टोर फूड मटेरियल, एक स्पेशल फंक्शन इसमें ये बताया कि ये फूड मटेरियल को स्टोर करता है स्टार्च और फैट के फॉर्म में, और अदर सब्सटेंस लाइक टेनिन्स।
टैनिन्स के फॉर्म में भी स्टोर कर देता है जाइलम पैरेन्काइमा फूड को। द रेडियल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रीपैरेन्काइमेटिक सेल। ये तो बकवास था, खेल जाने दो। जो प्राइमरी जाइलम है वो सब डिवाइडेड है प्रोटोजाइलम में, मेटाजाइलम में। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी प्रोटो पीपी सेम है, तो समझ जाओ जो प्रोटोजाइलम है वो पहले फॉर्म हुआ है, और जो बाद में जो फॉर्म होता है उसे मेटाजाइलम कहते हैं। इन स्टेम प्रोटोप्लाज्म लाइज टुवर्ड्स, जो स्टेम होता है उनमें प्रोटोप्लाज्म पेरिफेरी में प्रेजेंट हो, एट द सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड मेटाजाइलम जो प्रोटोजाइलम है उसमें जो इंडेक्स सिचुएशन होती है उसमें याद रखो जो मेटाजाइलम है वो एक्सटर्नली प्रेजेंट है, और जो प्रोटोजाइलम है वो पिच के अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। तो ये होती है इंडेक्स सिचुएशन। एग्जाम में सबका इसका अपोजिट हो जाता है। तो ये थी जाइलम की बात। फ्लोएम की बात हम उसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।